हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर 4 से मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड। चैप्टर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मांग का नियम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मार्शल कहता है, मार्शल नाम का अर्थशास्त्री कहते हैं कि अन्य बातें के समान रहने पर, अन्य बातों के स्थिर रहने पर, अन्य बातों के नहीं बदलने पर, अन्य बातों में कोई परिवर्तन नहीं होने पर जब वस्तु की दाम बढ़ती है तो उसकी डिमांड घट जाती है, और जब वस्तु की दाम घटती है तब उसकी डिमांड बढ़ जाती है। यानी हाइयर द प्राइस, प्राइस हाई होगा तो डिमांड लो हो जाएगा, और प्राइस लो हो जाएगा तो डिमांड हाई हो जाएगा। हाइयर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हाइयर द डिमांड। एक तरफ बढ़ जाएगा एक तरफ घट जाएगा, मतलब प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ जाएगा। ये नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब उल्टा है। प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घट रहा है, प्राइस घट रहा है डिमांड बढ़ रहा है। उल्टा है तो नेगेटिव होता है। यानी प्राइस और डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। तो कहता है कि अन्य बातों के समान रहने पर यदि किसी वस्तु की दाम बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, और जब किसी वस्तु की दाम घट जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। यही मांग का नियम है। अब यह एक बात है कि अन्य बातों के समान रहने पर क्यों बोला। अन्य बातों के समान रहने पर यह कथन जो बोला गया है, इसका मीनिंग है कि कीमत को छोड़ करके जितना भी डिमांड को प्रभावित करने वाला कारक है, फैक्ट है, तत्व है, वो सब स्थिर रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो कीमत को छोड़ के और क्या क्या बात है। इनकम है पहला, इनकम लेवल। यदि मेरा इनकम बढ़ जाएगा तो वस्तु के दाम बढ़ने से मेरा डिमांड नहीं घटेगा। घटेगा क्या? नहीं घटेगा, क्योंकि इनकम बढ़ गया है तो डिमांड भी बढ़ जाएगा। इनकम घट गया है और वस्तु का दाम भी घटा है, फिर भी डिमांड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मेरा इनकम घट गया है। यानी इनकम के बदलने से उसका इफेक्ट डिमांड पर पड़ता है, इसलिए वह नहीं बदलना चाहिए। पहला। दूसरा, ठंडा के मौसम में आइसक्रीम का दाम 2 रुपया घट जाएगा वर्तमान दाम से, फिर भी उसका डिमांड नहीं बढ़ सकता है। लेकिन गर्मी के मौसम में वर्तमान दाम से 2 रुपया दाम यदि आइसक्रीम का बढ़ जाएगा, फिर भी उसका डिमांड घटेगा नहीं। यानी यहाँ पर फैक्ट क्या है? मौसम, ये चेंज हो रहा है तो डिमांड भी चेंज हो रहा है। ये चेंज नहीं होना चाहिए। 2 बात हो गया। तीसरा, रुचि। व्यक्ति का रुचि बढ़ जाएगा तो दाम कितनों बढ़ जाए डिमांड नहीं घटेगा, और व्यक्ति का रुचि घट गया है, दाम कितनों घट जाएगा फिर भी डिमांड नहीं बढ़ेगा। ये रुचि में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। रुचि, फैशन, स्वभाव में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और क्या है? भविष्य की संभावित कीमत। इसका मतलब यदि भविष्य में दाम बढ़ने वाला है और आज किसी वस्तु का दाम 10 है और भविष्य में दाम उसका 50 होने वाला है, और आज 10 में नहीं बिक करके 15 में बिक रहा है, फिर भी उसका डिमांड आज बढ़ेगा, क्योंकि भविष्य में दाम 50 होने वाला है। तो आज उसका डिमांड बढ़ जाएगा, चाहे 2 रुपया 4 रुपया अधिक ले दुकानदार, फिर भी डिमांड घटेगा नहीं, क्योंकि भविष्य में उसको 50 रुपया में खरीदना पड़ेगा। और यदि 50 रुपया का वस्तु भविष्य में 10 रुपया होने वाला है और आज 45 में बिकेगा, 40 में बिकेगा, फिर भी उतना डिमांड नहीं होगा, क्योंकि भविष्य में दाम बहुत ज्यादा घटने वाला है। यानी भविष्य में दाम बढ़ने वाला है तो आज वर्तमान में डिमांड बढ़ जाएगा वस्तु का, और यदि दाम घटने वाला है तो आज उसका डिमांड घट जाएगा। यानी भविष्य में यदि दाम चेंज होगा तो वह मांग को प्रभावित कर सकता है, करेगा। प्रचार प्रसार अधिक होगा तो डिमांड अधिक होगा। तो यानी कीमत को छोड़ करके जितने सारे अन्य बात हैं वो यदि चेंज हो जाएंगे तो ये जो मांग का नियम है ये लागू नहीं होगा।
इसलिए मांग के नियम को लागू करने के लिए हमको पहले एक वर्ड बोलना होगा, अन्य बातों के समान रहने पर, स्थिर रहने पर, अन्य बातों में कोई चेंज नहीं होने पर जब किसी वस्तु की दाम बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, और जब किसी वस्तु की दाम घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है, और दाम बढ़ती है तो मांग घट जाती है। यही रूल है। यानी डिमांड के साथ प्राइस का जो रिलेशन इस तरह से होगा 1/P, डिमांड प्रोपोर्शनल टू 1/P। P अधिक नीचे है तो P अधिक होगा, तो इसका वैल्यू घट जाएगा। यानी प्राइस अधिक डिमांड कम, और प्राइस कम तो डिमांड अधिक, इस तरह होगा। अब देखना है इसका ग्राफ इस तरह से होगा। देखिए पहले दो एक्सिस होगा, एक्स और वाई। एक्स तरफ लिखेंगे हम लोग डिमांड और इधर लिखेंगे हम लोग प्राइस। फर्स्ट प्राइस पर कुछ डिमांड है, पी प्राइस पर क्यू डिमांड है। जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा डिमांड घट जाएगा, प्राइस बढ़ा डिमांड घट गया, यानी ये P1 ये Q1 हो गया। जैसे ही प्राइस घट जाएगा डिमांड बढ़ जाएगा, घटा इधर बढ़ गया, इसको मिला देना है बस DD। ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड हो गया, ये सेकंड, ये भी सेकंड। यानी अधिक कीमत पर कम मांग, कम कीमत पर अधिक मांग, ये तभी होगा जब अन्य बातों के चेंज नहीं होने पर। यानी मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच नेगेटिव रिलेशन को बताता है। इसीलिए मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि मांग और कीमत में नेगेटिव रिलेशन होता है। एक बढ़ता है तो एक घटता है, एक घटता है तो एक बढ़ता है। ये तब होगा जब अन्य बातों के समान रहेगा, स्थिर रहेगा, चेंज नहीं होगा उसमें। अन्य बात क्या क्या है एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कीमत को छोड़ के जितना सारा बात डिमांड को प्रभावित करता है वही है अन्य बात। पहला आय घटेगा बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा बढ़ेगा, रुचि घटेगा बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा बढ़ेगा, भविष्य में दाम घटेगा बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा बढ़ेगा। प्रचार प्रसार डिमांड को प्रभावित करता है। किसी वस्तु में उपयोगिता अधिक है तो उसका दाम चाहे 2 टका अधिक होगा फिर भी डिमांड नहीं घटेगा, और किसी वस्तु में उपयोगिता कम है, उसका दाम चाहे 2 रुपया कम है फिर भी उसका डिमांड नहीं बढ़ेगा, घटेगा ही डिमांड। तो इस तरह का बात है। यानी कीमत को छोड़ के अन्य बात सभी स्थिर रहने पर जब कीमत बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है, और जब कीमत घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। यही मांग का नियम है। ठीक, मिलते हैं आने वाले वीडियो में।